इजराइल में ईरानी हमले का सबसे नया वीडियो TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। पेटा टिकवा इलाके में दरअसल एक ईरानी मिसाइल गिरी है। बहुमंजिला इमारत के पास ये मिसाइल गिरी है। धमाके के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। तो ईरान लगातार इजराइल को निशाना बनाकर बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी ईरानी हमले की है। बहुमंजिला इमारत के पास एक मिसाइल जाकर गिरी है। ये देखिए तस्वीरें, पेटा टिकवा इलाका जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है। तस्वीरों में जैसा कि नजर आ रहा है ये रिहायशी इलाका है। तमाम ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अचानक से एक ईरानी मिसाइल यहां आकर गिरती। तो पिछले 4 दिनों से इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी है। इस बीच ईरानी एजेंसी ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें एक साथ कई मिसाइलें नजर आ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के हमले की ये तस्वीरें तेल अवीव से करीब 11 किलोमीटर दूर पेटा टिकवा की हैं, जहां ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला कर कोहराम मचा दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के सन्नाटे को चीरती हुई ईरान की मिसाइलों ने कैसे रिहायशी इलाके में विध्वंस किया। बहुमंजिला इमारतों के बीच जब मिसाइल गिरी तो जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि लोगों को भूकंप के झटकों जैसा महसूस हुआ। तेज रोशनी हुई और गाड़ियों के अलार्म ऑन हो गए। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इससे पहले ईरान के उत्तर पूर्वी इलाके से मिसाइल लॉन्चिंग साइट का वीडियो भी सामने आया। ईरानी मीडिया एजेंसी की ओर से जारी इस वीडियो में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को देखा जा सकता है। तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों को निशाना बनाकर एक साथ यहां से दर्जनों मिसाइलें दागी गई। हालांकि आयरन डोम और थार्ड की बदौलत इजराइल की डिफेंस मजबूत है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली डिफेंस को भेदने में कारगर हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे तेल अवीव से करीब 11 किलोमीटर दूर पेटा टिकवा में ईरान ने मिसाइल हमला किया जो सीसीटीवी में कैद हुआ। अब आपको हमले के बाद की तस्वीरों को दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। इमारत का मलबा जमीन पर गिरा है, साथ ही राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। और हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से कोहराम मचाने वाले ईरान ने तेहरान में इजरायली हमले को नाकाम कर दिया है। यह दावा खुद IRGC की तरफ से किया गया। ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की ये बौछार देखिए। इंटरसेप्टर से निकली मिसाइलें इजरायल की मिसाइलों को रोकने के लिए दागी गई हैं। तेहरान के आसमान में हालांकि ऐसी तस्वीर इससे पहले भी देखने को मिली है, लेकिन इस पर दावा किया जा रहा है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली अटैक को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। इंटरसेप्टर से निकली ये मिसाइलें फतेवन फैमिली की हैं। ये एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं जो इस जंग में खासा कारगर साबित हो रही है। ईरान और इजरायल की ये जंग अब पूरी तरह मिसाइल और ड्रोन के बदौलत लड़ी जा रही है। इजरायल ने भी बराक परिवार की मिसाइलों को ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ उतारा है। अब तक कई हमलों को इराक ने बराक मैगन डिफेंस सिस्टम से ही नाकाम किया है। काउंटर अटैक का ये वीडियो IDF ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया गया है कि बराक मैगन डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइलों ने ईरान के 8 शाहिद ड्रोन को तबाह कर दिया है। ईरान इजरायल युद्ध में वार पलटवार के लिए ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ने ड्रोन हमले का एक और वीडियो जारी किया है। पहला ड्रोन हमला, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरा ड्रोन हमला। ईरान इजरायल में ड्रोन वॉर की यह वीडियो गवाही है। ईरानी ग्राउंड फोर्स की ड्रोन यूनिट ने कुछ ऐसे इजरायल को निशाना बनाया। ईरान ने ड्रोन हमले पर बयान भी जारी किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजरायल के बर्बर हमले का करारा जवाब दिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया कि ड्रोन ने दुश्मन देश में टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया।
ईरान ने बताया कि पिछले 48 घंटे में ड्रोन ने इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल के हमले के बाद बौखलाया ईरान इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल का तेल अवीव ईरान के निशाने पर है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल से आर पार की जंग की तैयारी कर रहे ईरान ने अब तेल अवीव का 3D वीडियो जारी कर अपने इरादे एक बार फिर साफ कर दिए हैं। इस वीडियो में ईरान ने इजराइल के लिए अहम शहर माने जाने वाले तेल अवीव के सभी अहम ठिकानों को दिखाया है। इसमें इजराइल के बड़े रिसर्च सेंटर और सेना से जुड़े कई ऐसे सेंटर हैं जहां से इजराइल दुश्मनों पर अपनी खुफिया निगाहें बनाए रखता है। इसमें इजराइल का कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर भी शामिल है, जो इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काफी अहम माना जाता है। तेल अवीव में जिन इमारतों की 3D वीडियो ईरान ने जारी की है, उसमें सेना का कमांड सेंटर भी है। ईरान सबसे पहले कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर को तबाह करना चाहता है, जिससे उसकी ताकत को कमजोर किया जा सके। बीते 2 दिनों में ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें बड़ी तबाही देखने को मिली है। तेल अवीव के बड़े रिहायशी इलाके को ईरान ने मिसाइल हमले से खंडर बना दिया है। तेल अवीव का इजराइल की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान है। यरूशलेम के बाद इजराइल का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। और वहीं इजराइल न केवल ईरान के पावर सेंटर्स को तबाह कर रहा है, बल्कि उसकी एयरफोर्स की ताकत को भी कमजोर करना चाहता है। इसके लिए ईरानी एयरबेस इजराइल के निशाने पर है। ईरान पर इजराइल के हमले का ये एक और नया वीडियो है। इजरायली मिसाइल ने थोड़ी देर पहले ईरान के मशहद एयरबेस को निशाना बनाया। 36 सेकंड के इस वीडियो में धुएं का काला गुब्बार दिख रहा है। यह हमला अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास से किया गया। ईरान पर यह एयर स्ट्राइक 2250 किलोमीटर की दूरी से हुई। दावे के मुताबिक इस हमले में ईरान के कई बोइंग विमान को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ के दावे के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने बीती रात ईरान के 120 मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया। इजराइल ने दक्षिणी तेहरान में सेंट्रल कमांड के ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि बीती रात कुर्द्स लड़ाके और ईरानी सेना के 20 सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के कल रात के ऑपरेशन में नेवी मिसाइल शिप का भी इस्तेमाल किया गया। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को भी चुनौती दी है। ईरान ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के यूनिट को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल में जारी जंग अमेरिका तक पहुंच गई है। ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले की जद में अमेरिकी एम्बेसी भी आई है। ईरानी मिसाइल हमले में तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की इमारत के कुछ हिस्से टूट गए हैं। हालांकि ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है और किसी को कोई चोट भी नहीं लगी है। हमले के बाद अमेरिकी दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। अमेरिकी दूतावास तक मिसाइल पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर दुनिया की नजर है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी राजनयिक मिशन सीधे तौर पर खतरे में आया है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही अमेरिका को नुकसान पहुंचने पर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर जाने की धमकी दी थी। दूतावास पर हमले को लेकर अमेरिका की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। और तेहरान में शाहरान तेल डिपो में लगी आग 2 दिन बाद भी नहीं बुझी है। इस बीच ईरान के केरमनशाह शहर पर आज फिर बड़ा हमला किया गया। सुन रहे हैं ये आवाजें? ऐसी आवाजों से ईरान का केरमनशाह शहर दहल रहा है। लोगों की दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। हमले के बाद देखिए किस तरह से शहर में काले धुएं का गुब्बार उठा है, या यूं कहें कि केरमनशाह पर बर्बादी की एक काली छाया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना भी सेफ नहीं रह गया है। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। इस बीच केरमनशाह की एक और तस्वीर सामने आई है। इजराइल के इस हमले में शहर में बड़े नुकसान की खबर है। बताया जाता है कि कई बिल्डिंग के तबाह होने के बाद कई लोगों के हताहत होने की भी खबरें हैं, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। अब देखिए ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की बताई जाती हैं, जहां शाहरान तेल डिपो में आग लगी है। यह आग इजराइल के बारूदी हमले के बाद लगी है।
जो पिछले 2 दिनों के बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच हजारों गैलन तेल जल चुका है। आग बेकाबू होने की वजह से तेल डिपो के पास बसी कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक की खबर है, जिससे ईरानी डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायली मीडिया ने ये विध्वंस का वीडियो जारी कर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान के कोम शहर के पास हुए इस हमले ने ईरानी डिफेंस के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले के परिणाम स्वरूप परमाणु ठिकाने के पास न सिर्फ तेज रोशनी देखी गई, बल्कि इसके आसपास के इलाके भूकंप के जोरदार झटकों से कांप गए। स्थानीय मीडिया ने भी इजरायली अटैक से फोर्डो में 2.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए जाने की पुष्टि की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजरायल के हमले से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी बिजली जनरेटर भी बर्बाद हो गए। हालांकि प्लांट के अंडरग्राउंड हिस्से पर कोई असर नहीं हुआ। इजरायल को शक है कि ईरान के इस फोर्डो साइट पर न्यूक्लियर बम बनकर तैयार है। इजरायल की खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में फोर्डो में ही सबसे ज्यादा यूरेनियम संवर्धन किया गया। यही वजह है कि यह ठिकाना इजरायल के रडार पर है। और इजरायल अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को तबाह कर देना चाहता है। लगातार हमले के बाद भी उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सका है। इसके लिए अब उसने अमेरिका से मदद मांगी है। इजरायल ने ईरान पर किए गए हवाई हमलों में परमाणु केंद्रों पर जमकर मिसाइलें और बम बरसाए हैं। बावजूद इसके वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को मिटा नहीं पाया है। इजरायल ने जमीन पर मौजूद रिसर्च सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये हमले हजारों केंद्र फ्यूजर्स को शायद ही नष्ट कर पाए हैं। पहाड़ों के अंदर गहराई में खुदा हुआ ये न्यूक्लियर किला जमीनी सतह से करीब 90 मीटर नीचे है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाता है। साल 2009 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दुनिया को इसकी जानकारी दी थी। अब इजरायल ने फोर्डो प्लांट तबाह करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। अगर अमेरिका से मंजूरी मिली तो इजरायल इस पर अमेरिका के महाबम से हमला करेगा। अमेरिकी मदद के बगैर यह एक्शन संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास मौजूद GBU-28 सिर्फ 50 मीटर अंदर तक ही हमला कर सकता है। GBU-57 का अटैक भी यहाँ बेअसर है। ऐसे में इजरायल को 90 मीटर नीचे स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए अमेरिकी मदद की दरकार है। और पाकिस्तान की तो गीदड़ भपकियां अब भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग के बीच उसने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो इजरायल पर परमाणु बम गिराएगा। इजरायल ने ईरान के नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र समेत कई परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। कई शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को हमले में मार डाला या फिर उनकी हत्या कर दी गई है, जिसकी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कड़ी निंदा की है। इस बीच पाकिस्तान ईरान के परमाणु सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया पाकिस्तानी परमाणु बम पर चिंता जाहिर कर चुकी है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इस वजह से ईरानी नेता पाकिस्तान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का परमाणु बम सबसे ज्यादा असुरक्षित है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान की परमाणु तकनीक चोरी होने का शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी संगठनों तक परमाणु तकनीक पहुंचने का डर है, जिसके बाद ये गैर जिम्मेदार देशों तक परमाणु तकनीक पहुंचा सकते हैं। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर चुकी है। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में खुले तौर पर इजरायल के साथ है। युद्ध में अब अमेरिका ने एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड देने का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायल ईरान पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब तक का ये सबसे लंबी दूरी का हमला बताया जाता है, जिसमें ईरानी एयरक्राफ्ट बोइंग KC-707 मार गिराए गए। जानकारी के मुताबिक ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, जो 2250 किलोमीटर दूर से किया गया। बताया जाता है कि नेतन्याहू की चेतावनी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स और आक्रामक हो गई। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर यह हमला अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास किया गया, जिसमें ईरान के मशहद बेस पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। फाइटर जेट से किए गए इस एयर स्ट्राइक में ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया। बताया जाता है कि यह हमला तब किया गया जब ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था।
इजराइल के इस हमले के बाद ईरानी खेमे में खलबली मची, क्योंकि इस हमले में बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F और बोइंग 747-270C पूरी तरह से तबाह हो गए। और इजराइल से युद्ध के बीच परमाणु नीति पर ईरान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ईरान के इस फैसले से परमाणु युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इजराइल पिछले 4 दिनों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहा है। अब ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि को लेकर नया बिल बनाने जा रही है। ईरान NPT या परमाणु अप्रसार संधि पर यू-टर्न लेने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हम परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग करने का विचार कर रहे हैं। ईरान की संसद इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। हालांकि तेहरान परमाणु होड़ को बढ़ावा देने के खिलाफ है। आपको बता दें कि दुनिया को परमाणु हमले के खतरे से बचाने के लिए 1970 में परमाणु अप्रसार संधि अमल में लाया गया था। इस समझौते में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसी एटमी ताकत वाले देश हैं। ये समझौता गैर परमाणु हथियार देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है। ये समझौता परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ईरान का NPT से हटने का फैसला युद्ध को और भड़काने वाला साबित हो सकता है। और इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव और हाइफा पर ईरानी हमलों के बाद इजराइल ने उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा और राजधानी तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुस्से में है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अब ईरान के आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल ईरानी हमले में 8 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल के मुताबिक अब तक ईरान के हमले में 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 घायल हुए हैं, जबकि इजरायली हमले में 224 ईरानी मारे गए हैं। ईरान ने 370 से ज्यादा मिसाइल और 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास गिरी। ईरान के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने जल्द ईरानी नागरिकों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। इस बीच इजराइल ने तेहरान में ईरान के कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। इस बीच कनाडा में G7 देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य पूर्व में जारी संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। हालांकि 4 दिन बीतने के बाद भी ईरान इजराइल के बीच संघर्ष थमने का कोई संकेत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान ने इजराइल के जासूस को फांसी दी है। जासूसी करने के आरोपी में इस्माइल फेकरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुसाद को दे रहा था खुफिया जानकारी और फेकरी को पिछले साल दिसंबर में अरेस्ट किया गया था। तो ये देखिए फेकरी की वो तस्वीर जिसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने जासूसी की है, और इसके बाद ईरान ने इजराइल के जासूस को फांसी दे दी है। जासूसी करने के आरोपी में इस्माइल फेकरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस्माइल फेकरी की बड़ी भूमिका रही है इजराइल को जानकारी देने में, और इसी वजह से ईरान ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। और ईरान को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। बताया जा रहा है कि मोसाद ईरान के अंदर हमला कर रहा है। मोसाद ईरान में जासूसी के काम में भी लगा है। मोसाद ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। आपको बता दें कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो ईरान में खून खराबा, तोड़फोड़ और साइबर हमले कर रही है। यानी ईरान को इजराइल से 2 मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, जिसके बाद ईरान मोसाद की बर्बादी का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें इजराइल में बड़ी घुसपैठ करना, मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश करना, पकड़े गए जासूसों को डबल एजेंट बनाना, डराने के लिए एजेंट्स को खुलेआम फांसी देना और हनी ट्रैप के जरिए खुफिया जानकारी लेना शामिल है। इसके साथ ही एजेंट्स को कड़ी यातना देकर पूछताछ का भी प्लान बनाया गया है। बगावत और विश्वासघात करने वालों को फांसी की सजा देना प्लान का हिस्सा है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए इस्माइल फेकरी नाम के एक शख्स को फांसी दी गई। बता दें कि ईरान ने इस हफ्ते जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा है। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच 4 दिनों से लगातार जंग जारी है। इजरायली हमले में ईरान के अब तक 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इजराइल पर लगातार चौथे दिन ईरान की बारूदी बौछार जारी रही। ईरान का दावा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम
उसके हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने एक साथ हमला कर दिया है। तेल अवीव, हाइफा और बेनी ब्रॉक शहरों में कई जगहों पर एक साथ हवाई हमले किए गए हैं, जिसके बाद ये शहर धमाकों की आवाज से दहल गए। खौफजदा करने वाली अगली तस्वीर इजराइल के तेल अवीव से आई है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं, जिसके बाद तेल अवीव के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल नजर आने लगी। हमलों के चलते तेल अवीव में अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। ये तस्वीर भी तेल अवीव से है, जहां ईरान ने रॉकेट और ड्रोन से बमबारी की थी। ईरान ने एक साथ दर्जनों रॉकेट तेल अवीव पर दाग दिए। जहां एक और इजराइल हमलों को हवा में तबाह करने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान ने तेल अवीव में भारी विध्वंस मचाने का दावा किया है। तस्वीर इजराइल के हाइफा शहर की है, जहां ईरान ने रॉकेट अटैक किया। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। तेल अवीव पर ईरान के हमलों के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई है। लोग बदहवास होकर यहाँ वहाँ भागते नजर आए हैं। रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती दिखी। इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर भी ईरान ने बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कई आईडीएफ जवानों की मौत का दावा किया गया है। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमला किया। वीडियो वेस्ट बैंक में इजरायली ठिकानों पर हमले का है। वीडियो ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया। इजराइल के हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरान ने इजरायली एयरबेस को टारगेट पर लिया। वीडियो इजरायल के नेवातिम एयरबेस का है, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान का दावा है कि हमले में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नेवातिम एयरबेस पर हमले में कई आईडीएफ के जवानों की मौत का दावा ईरान ने किया है। इजरायल ने ईरान के 20 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इन ड्रोन के जरिए इजरायल के कई अहम ठिकानों को टारगेट पर किया जाना था। हवाई हमलों की आशंका में इजरायल के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके थोड़ी ही देर बाद बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी यूनिट के पास भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इसके बाद एम्बेसी के पास मलबा बिखरा दिखा। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में आईडीएफ पोस्ट तबाह हो गई। हमले की चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गई। और ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल लगातार बारूद गिरा रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान के किन किन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है, आइए जानते हैं। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया और ईरान के कई शहरों को दहला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल के निशाने पर है। तेहरान में रेडार और लॉन्चर साइट्स पर इजराइल ने मिसाइल दागी। हमला इतना विध्वंसक था कि रेडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। ईरान का दावा है कि तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया और तेहरान में भारी तबाही मचाई। अगला वीडियो ईरानी न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ के हवाई हमले का है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को टारगेट पर लिया गया और इसके बाद न्यूक्लियर साइट में भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि इजरायली हमलों में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यहां तक है कि पिछले 4 दिनों में 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के कई शहरों पर रात भर इजरायल की ओर से हवाई हमले किए गए। तेहरान के साथ साथ करमनशाह, सक्केज और तबरीज पर एयर स्ट्राइक से ईरान सहम गया। और ईरान के किस इलाके में मिसाइल डिपो को इजरायल ने तबाह कर दिया और जंग को लेकर ईरान ने क्या चेतावनी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजरायल के हमलों से ईरान के अंदर भी खलबली रही है। वीडियो ईरान के केरमानशाह का है, जहां मिसाइल डिपो पर इजरायल ने हवाई हमला किया, जिसके बाद कई जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखा। केरमानशाह से कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया जाता है कि ये मिसाइल डिपो घनी आबादी के बीच बना हुआ था। ईरान के हमेदान में भी मिसाइल से अटैक किया गया था, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मिसाइल का मलबा हमेदान में गिरा, जिसका वीडियो सामने आया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजरायल लगातार हिट कर रहा है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से ईरान के रडार सिस्टम सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान इजरायल जंग को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान आया है। IRGC ने कहा, इजरायल पर हमले का नया दौर शुरू हो चुका है और ये जंग इजरायल के खात्मे तक जारी रहेगी। ईरान इजरायल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इजरायल के सीक्रेट रेजिमेंट ऊर्जा स्थल तबाह करना उसका मकसद है। पिछले 4 दिनों से जारी जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ये जंग कब तक चलेगी, कहना मुश्किल है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल के पीएम ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसके दुश्मन नंबर 1 हैं।
ईरान की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां और प्रॉक्सी गुट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रास्ते से हटाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप की हत्या के 2 असफल प्रयासों की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने रची थी। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के ब्रैड बेयर के साथ इस धमाकेदार इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया कि ईरान उन्हें भी मारने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जारी रणनीतिक कोशिशों में वो भी ट्रंप के समर्थक हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान का मौजूदा शासन आतंकवादियों की तरह काम कर रहा है। उन्होंने फिर से ये संकल्प दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और इजराइल ईरान युद्ध का चौथा दिन है। इजराइल लगातार तेहरान में बम वर्षा कर रहा है। ऐसे में इजराइल के सर्वोच्च नेता खामनेई को भी छिपना पड़ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इजराइल के विध्वंसक हमलों का असर अब ईरान पर दिखने लगा है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को छिपना पड़ा है। खबर है कि खामनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। इजराइल के लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए ईरानी सेना खामनेई को पूर्वोत्तर तेहरान के एक भूमिगत बंकर में ले गई है। खामनेई के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। इजराइल की ओर से लगातार ईरान के प्रमुख शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। हमलों में खास तौर से ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया गया है। ईरान को डर है कि खामनेई पर भी इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि खामनेई और उनका परिवार तेहरान के पास एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में है जिस पर बम और मिसाइल हमले का असर नहीं हो सकता है। और ईरान इजराइल युद्ध में अपनी भूमिका को अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्वीरें बता रही कि इजराइल ने तय कर लिया कि वो ईरान में टारगेट को तबाह करने के बाद ही अपने हमले रोकेगा। नेतन्याहू ने तय किया कि तेहरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सीनियर अफसर जिंदा ना बचे, और इसके लिए एक हद तक अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका की मदद की ताज़ा खबर ये कि ट्रंप ने अपने एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कतर से इजराइल शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की ओर से आ रही मिसाइलों को हवा में मार गिराएगा। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि इजराइल को अमेरिका की मदद ऐसे ही जारी रहेगी। ईरान के ठिकानों पर इजराइल चुन चुनकर हमले कर रहा है, और ईरान ने किन ठिकानों पर हमला किया है और इजराइल के हमलों का क्या असर हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के बारूदी प्रहार से ईरान में हाहाकार मचा हुआ। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ ने ईरान के रडार और मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके साथ ही ईरान के सैन्य बेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। इजराइल के हमलों का असर ये हुआ है कि ईरान के कई बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि देश पर 4 दिनों से जारी इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तेहरान के एक अपार्टमेंट पर टारगेट हिट किया गया, जिसमें सेना के बड़े कमांडर की मौत का दावा किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने इजरायल और उसके साथियों के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। बेंजामिन ने कहा कि परमाणु हथियारों के खतरे और मिसाइल हमलों के खतरे से बचाने के लिए वो ऐसे हर कदम उठाएंगे जो जरूरी होगा। और इजराइल से युद्ध के लिए ईरान ने इस्लामिक आर्मी बनाने का प्लान तैयार किया है। इस्लामिक आर्मी में कौन कौन देश शामिल होंगे, उनका मकसद क्या होगा, अब ये देखिए। इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान की कोशिश अब सहयोगी देशों को भी साथ लाने की है। सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम देशों पर है, जिनकी इजरायली हमले के खिलाफ ईरान से सहानुभूति होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान जिस इस्लामिक आर्मी का सपना देख रहा है उसके लिए मुस्लिम देश एकजुट होंगे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सबके अपने अपने व्यापारिक रिश्ते और परस्पर हित हैं। बावजूद इसके ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी का प्लान बना रहा है। इसके लिए ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से बात की है। उसका मकसद इजराइल का मिलकर मुकाबला करना और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करना है। ईरान की मंशा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को चुनौती देना है। हालांकि इसमें कई रुकावटें हैं। इस्लामिक देश शिया सुन्नी में बटे हुए हैं और उनके पास राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं। इसके साथ ही उन देशों पर अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों के अपने अपने दबाव भी हैं।
और ईरान इजराइल तनाव के साथ ही खामनेई की टेंशन बढ़ने वाली है। खबर है कि जंग और देश के आंतरिक हालात से खामनेई के कई करीबी और सहयोगी ईरान छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल से जारी भीषण जंग के बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर यह है कि खामनेई के शीर्ष सहयोगी हालत बिगड़ने पर देश छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई सरकार में संकट बढ़ता देख खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए उन्होंने क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भी युद्ध बढ़ने पर उन्हें सेफ पैसेज देने का वादा किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अली असगर सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खामनेई के कई और शीर्ष सहयोगी संभावित निकासी योजना के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है कि देश के आंतरिक हालात को देखते हुए खामनेई के सबसे बड़े दुश्मन प्रिंस राजा पहलवी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, जनता ही निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेगी। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है। आईडीएफ जहां मिडनाइट स्ट्राइक प्लान के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार कर रही है, वहीं ईरान रिहायशी इलाकों का टारगेट लगातार उन्हें बना रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का मिडनाइट स्ट्राइक ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। इसके पीछे की वजह अमेरिका से मिल रही मदद भी हो सकती है। ईरान के परचिन परमाणु अनुसंधान पर हमले का वक्त भी इजरायली वायुसेना ने आधी रात ही रखा। हालांकि मेहर न्यूज ने दावा किया है कि ईरान की डिफेंस फोर्स की सतर्कता और जवाबी एक्शन ने इजरायली मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले से परमाणु अनुसंधान केंद्र को भारी क्षति हुई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली टारगेट पर परचिन परमाणु अनुसंधान ही क्यों है, तो इसकी वजह भी समझिए। परचिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये ईरान के एटमी प्रोग्राम का केंद्र और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का सेंटर भी है। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भी इसी परमाणु अनुसंधान केंद्र को लेकर कई तरह के आरोप लगा चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन से जुड़े कई साक्ष्य भी मिलने का दावा है। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए और ईरान के सैन्य नेतृत्व को कमजोर कर उसकी मिसाइल क्षमता को तहस-नहस किया जा सके। और ईरान से युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। अमेरिका न केवल ईरानी हमले को रोकने में इजराइल की मदद कर रहा है, बल्कि ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य मूवमेंट भी तेज कर चुका है। ये तस्वीर परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत USS निमित्ज की है, जिसे ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया है। USS निमित्ज के मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में जंगी आग और भड़कने की आशंका है। आपको बताते हैं कि USS निमित्ज के मूवमेंट ने ईरान की परेशानी क्यों बढ़ा दी है। निमित्ज अमेरिकी नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। USS निमित्ज परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत है। ये युद्धपोत 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। इसमें अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा है। सुरक्षा के लिए एडवांस रेडार और रक्षा प्रणाली है। आपको बता दें कि ईरान कैसे अमेरिकी सेना से घिरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 100 बेसिस हैं, जिस पर करीब 70,000 सैनिक तैनात हैं। किस देश में कितनी सेना? इराक की बात करें तो करीब 2,500 सैनिक तैनात हैं, जबकि बहरीन में 700, तो तुर्की में 2,500 सैनिक, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक, UAE में 5,000 सैनिक, कतर में 7,000 सैनिक, जॉर्डन में 3,000 सैनिक, सीरिया में 2,000 सैनिक, ओमान में 600 सैनिक तैनात हैं। और अहम खबर है, IRGC के कमांडर इन चीफ ने बड़ी धमकी दी है। अब हमारे हमले रुकेंगे नहीं, ये कहा गया है IRGC की तरफ से। इजरायली हमले बंद हुए तब भी ईरान की तरफ से हमले जारी रहेंगे। इजरायल जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अब तक उसको हो चुका है। ये IRGC के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। और कहा यह भी गया है कि अगर इजरायल अब हमले रोक देता है तो भी ईरान की तरफ से हमले रुकेंगे नहीं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। महायुद्ध के बीच खेमेबंदी जारी है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और इजरायल में वार पलटवार जारी है। पिछले 4 दिनों से दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इजरायल के साथ है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल के बचाव में समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इजरायल की मदद के लिए आगे आया है।
ब्रिटेन ने कहा कि ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में वो मदद करेगा। फ्रांस की बात करें तो इजरायल की मदद के लिए वो तैयार है, लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। अगर ईरान के साथ साथ खड़े होने वाले देशों की बात करें तो ईरान के साथ आखिर कौन है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ मुस्लिम देश ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान होकर कुछ कंटेनर ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान से आए कंटेनर में सैन्य सामान होने की आशंका है। वहीं अमेरिकी हमला होने पर तालिबान ने भी ईरान की मदद का दावा किया है। और ईरान के हमलों के चलते 24 घंटे में इजरायल में कितने लोगों की जान चली गई और किन इलाकों में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हमले रोकने में कामयाब रहे, आइए आपको बताते हैं। इजरायल के जवाबी हमलों के बीच ईरान के हमले जारी रहे। एक साथ इजरायल के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इजरायल के हमले में ईरान के कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ईरानी हमलों में इजरायल के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर ईरानी एयर स्ट्राइक रोकने में इजरायल कामयाब भी रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान के कई हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। वीडियो इजरायल की राजधानी तेल अवीव के पेटा टिकवा इलाके का है, जहां रात भर बहुमंजिला इमारतों पर बम गिरते रहे और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। ईरान के हमलों में इजरायल को कितना नुकसान पहुंचा, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। तेल अवीव की कई रिहायशी बिल्डिंगें मलबा बन गई। बमबारी के बाद चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाजें डराती रही, लेकिन फिर भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार मिसाइल और रॉकेट अटैक से इजरायली शहरों को दहला रहा है। इजरायल साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजरायल से जंग के बीच ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। तेहरान छोड़कर हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। तेहरान के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम देखा गया। ये तस्वीरें धमाकों से दहलते तेहरान की हैं। पूरे शहर पर इजरायल बम वर्षा कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट तेहरान पर कहर बरपा रहे हैं। ये हमले न सिर्फ न्यूक्लियर साइट पर बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं। हालात ये है कि हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। तेहरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तेहरान में लगातार हालात बिगड़ते देख लोग शहर छोड़कर भागने लगे हैं। पेट्रोल पंप पर कारों की लाइन लगी है और कारों में लोगों का सामान रखा गया है। लोग बस किसी भी तरह शहर छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। लोगों का दावा है कि तेहरान में अब लोग सुरक्षित नहीं हैं। लोगों के पास हमले से बचने के लिए शेल्टर नहीं है, इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग कैस्पियन सागर की ओर जाते दिखे। दरअसल इजरायल ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अब ईरान के हथियार बनाने वाली जगहों पर हमले किए जाएंगे, इसलिए लोग इलाकों को खाली कर दें। इसके बाद से ही लोगों का तेहरान छोड़ने का सिलसिला जारी है। भीषण जंग के बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नींद हराम कर दी है और बौखलाकर ईरान अब उसके एजेंट्स को ढूंढ कर ठिकाने लगाने में जुटा हुआ है। जंग के दौरान ईरान की खुफिया एजेंसियों को मोसाद को लेकर जो जानकारी हाथ लगी है, उसके मुताबिक पहले दौर में ईरान में किए गए सभी टारगेटेड अटैक को मोसाद की बदौलत ही अंजाम दिया गया। नेतन्याहू को ऑर्डर मिलते ही ईरानी सेना के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया गया। सैन्य अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पर्दाफाश हुआ है कि मोसाद ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 चरणों में हमले की रणनीति बनाई थी। सबसे पहले एजेंट की मदद से ड्रोन फैक्ट्री बनाई गई। ईरान के बीचों बीच गुप्त तरीके से ड्रोन बेस बनाया गया और फिर ड्रोन के पुर्जे तस्करी के जरिए मंगाए गए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान भी मोसाद ने ही तैयार किया था। ईरान में तबाही के पीछे मोसाद का बड़ा सीक्रेट मिशन है। ईरान को इसके सबूत हमले के बाद मिले, जिसके बाद ईरान ने बड़े स्तर पर देश भर में रेड डाली है। फशा फोहया में मोसाद के 2 एजेंटों की पहचान कर ईरान ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके पास से बम बनाने का सामान, 200 किलोग्राम विस्फोटक, 23 ड्रोन लॉन्चर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले। ईरान में अभी भी मोसाद के नेटवर्क को तोड़ने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में ईरान ने कड़ा संदेश देने के लिए उसके एक जासूस को फांसी भी दी है। इजरायली हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान लगातार तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों को निशाना बना रहा है। हमलों के बाद इजरायल से भी गाजा जैसी तस्वीरें सामने आई। इजरायल के खिलाफ ईरान का बारूदी मिशन लगातार जारी है। इजरायल में कई जगहों पर हुई बमबारी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ईरान की मिसाइल हमलों में कुछ मिसाइलें आयरन डोम को चकमा देने में सफल रही और तेल अवीव में कई इमारतों को तबाह किया। हमले के बाद इजरायल से आ रही तस्वीरों में गाजा की तरह मंजर नजर आ रहा है।
ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव, बैट याम और उत्तरी शहर तमरा पर हमला किया गया, जिससे भारी तबाही हुई है। इजराइल पर गिरे ईरानी बारूद के बाद इजराइल ने अपने मंसूबे पूरी तरह से साफ कर दिए हैं। अब ये युद्ध ईरान से खेमनई प्रशासन की विदाई के बाद रुकेगा, लेकिन इससे पहले न्यूक्लियर साइट्स नष्ट की जाएंगी और ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत से महरूम कर दिया जाएगा। और इजरायली फोर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया है। हमले के बाद यहां भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। बारूदी बारिश के बीच ईरान की धरती हिल गई। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद 2.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजरायल के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकाने खतरे में हैं। बात फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की करे तो इजरायल के हमले से प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया है। हमले के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि फोर्डो के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए। इमरजेंसी बिजली जनरेटर भी तबाह हो गया है। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं पड़ा है। अगर बात परमाणु खतरे की करे तो प्लांट के सेंट्रीफ्यूज पर असर संभव है। ऐसा अंदेशा है कि प्लांट के अंदर रेडिएशन हो सकता है। हालांकि इस रेडिएशन को मैनेज किया जा सकता है। इस रेडिएशन का लोगों पर या पर्यावरण पर असर नहीं पड़ने की संभावना है। हाल ही में जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में नातांज इस्फहान में भी तबाही के बड़े सबूत मिले हैं। नातांज न्यूक्लियर प्लांट में पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र और एक विद्युत सब स्टेशन को नुकसान होने की बात कही जा रही है। ईरान ने इजराइल में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर कोहराम मचा दिया है। यही वजह है कि उसके मिसाइल ठिकाने अब इजराइल के लिए अहम टारगेट बन गए हैं। इजराइल की तकनीक उसकी स्टेल्थ विमान, सटीक मिसाइलें और रक्षा प्रणालियों में, जबकि ईरान की ताकत उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों में है। अभी तक इजराइल की डिफेंस सिस्टम के लिए ये चुनौती बनी हुई। खबर है कि ईरान के मिसाइल ठिकाने अब आईडीएफ के अहम टारगेट्स हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हासिल जानकारी के आधार पर अलग अलग ईरानी मिसाइल ठिकानों पर एक साथ हमले की योजना है। शीर्ष कमांडर्स के साथ बैठक के बाद नेतन्याहू ने मिसाइल डिपो पर नए हमले के आदेश भी दे दिए हैं। ईरानी मिसाइलों से इजराइल में हुए भारी नुकसान के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ घंटों के भीतर बड़े हमले अंजाम दिए जा सकते हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक है, जिसमें अमेरिका से मिले हथियार और खुद विकसित रक्षा प्रणालियां भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी ईरान की हाइपरसोनिक अटैक के आगे उसका डिफेंस नहीं टिक रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरसोनिक मिसाइलों से हमले में इजराइल में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। और क्या ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है? पश्चिमी एशिया में उठे बारूदी बवंडर से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के समर्थक देश इस जंग की आग में घी डालने वाले बयान दे रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। और ऐसे में रूस की आर्मी के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव का एक बयान इस बारूद में चिंगारी का काम कर सकता है। अलाउद्दीनोव ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन से 10 लाख सैनिकों को विश्व युद्ध के लिए तैयार करने की मांग है। अब सवाल ये कि अगर इस युद्ध में रूस की एंट्री हुई तो फिर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? तो इसका जवाब बहुत सरल है। अमेरिका इस युद्ध में पहले से इन्वॉल्व है। इजराइल को वो पहले से ही 300 हेलफायर मिसाइलें दे चुका है और तेल अवीव में एक्टिव अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर चुका है। उधर चीन भी ईरान के समर्थन में नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में वो ईरान पर हमले का कड़ा विरोध कर चुका है। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल संकट की वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। ईरान के साथ रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है। इसके अलावा ईरान के पास पहले से उसके प्रॉक्सी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती की ताकत है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देश इजराइल के साथ हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर जंग का दायरा बढ़ा तो अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो सकता है, नाटो को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।